जय हिंद साथियों, जीएसके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आइए जीएसके इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक पर आज हम लोग आगाज करते हैं। और आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में साथियों विश्व की प्रमुख क्रांतियां कहा जाए वो 4 महत्वपूर्ण क्रांति जहां से हमारे लिए क्वेश्चन बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि विश्व की वो 4 प्रमुख क्रांतियां कौन कौन सी हैं, कब कब होती हैं, किस देश की हैं, किस नाम से जानी जाती हैं और उनका महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है। बहुत ज़्यादा हमें फालतू चीज़ों पर बात नहीं करनी है, सिर्फ कहा जाए कि मलाई मलाई निकाल के बाकी चीज़ों को हमें किनारे कर देना है। तो साथियों आइए, सबसे पहली क्रांति कहा जाए हम कहते हैं इंग्लैंड की क्रांति। सबसे पहली क्रांति हमारी कौन सी है? इंग्लैंड की क्रांति कहा जाए कब होती है साथियों? 1688 को। कब होती है? 1688 ईस्वी को होती है। इसे और किस नाम से जानते हैं? गौरवपूर्ण कहा जाए। किस नाम से? गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से हम जानते हैं। रीज़न क्या है साथियों? बिना किसी रक्तपात के यहाँ पर सत्ता में परिवर्तन आ गया। राजा अपने पुत्री और दामाद के प्रति सत्ता छोड़ के बेदखल हो जाता है। इसीलिए इंग्लैंड की क्रांति जो 1688 को होती है, इतिहास में कहा जाए किस नाम से जानी जाती है? तो गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानी जाती है साथियों। इसके बाद हम थोड़ा सा अगर करंट लेने की कोशिश करें तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है साथियों? लंदन है। कौन है हेड इस समय? पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन कहाँ पर है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है। और भारत कहा जाए लगभग 1765 के बाद 1947 तक किसका उपनिवेश बन के रहा है? तो इंग्लैंड का ही उपनिवेश बन के रहा है साथियों। इसके बाद आइए साथियों हम लोग दूसरी क्रांति पर बात करते हैं। दूसरी क्रांति अमेरिका की क्रांति। दूसरी क्रांति कहा जाए यूएसए की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, यूएसए की क्रांति। ये कब होती है साथियों? 1776 को होती है। कब होती है? 1776 को होती है। और इस क्रांति का एक नारा बहुत पूछा जाता है, उसे आपको जानना जरूरी है। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। कहा जाए नो टैक्स जो है, कहा जाए विदाउट रिप्रेजेंटेशन। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। ये किस क्रांति का नारा था? अमेरिकी क्रांति का नारा था। कब होती है? 1776 में होती है साथियों। पूछ लिया जाए वर्तमान समय में अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी है। कौन है इस समय हेड? तो कहा जाए जो बाइडेन इस समय कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं साथियों। तीसरी क्रांति हम लोग बात करते हैं रूस की क्रांति साथियों। तीसरी क्रांति कहा जाए रूस की क्रांति पर हम लोग बात करते हैं साथियों। तो रूस की क्रांति कह दिया जाए कब होती है? 1917 में होती है। इसी क्रांति को हम 2 अन्य नाम से जानते हैं। एक कह दिया जाए, कहा जाए बोलेसिक। एक नाम इसका बोलेसिक क्रांति और एक कह दिया जाए खूनी क्रांति। एक बोलेसिक क्रांति के नाम से और एक खूनी क्रांति के नाम से हम किस क्रांति को जानते हैं? रूस की क्रांति को जानते हैं। किसका प्रभाव था? लेनिन का प्रभाव था। रूस की क्रांति पर किसका प्रभाव था? लेनिन का प्रभाव था। बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर रक्तपात हुआ था, इसलिए इस क्रांति को किस नाम से जानते हैं?
खूनी क्रांति के नाम से जाना जाता है साथियों। रूस की अगर हमसे राजधानी पूछ लेता है तो मास्को हो जाएगा। और इस समय चीफ कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन कौन है इस समय? तो ये कहा जाए रूस के इस समय राष्ट्रपति हैं साथियों। अगली क्रांति हम लोग बात करते हैं, चौथी क्रांति हमारी फ्रांस की क्रांति है। और फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। चौथी क्रांति कहाँ की है? फ्रांस की क्रांति है, जो कब होती है? 1789 में होती है। किसका प्रभाव था भाई? रूसो का प्रभाव था। रूसो की एक पुस्तक पूछी जाती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी है भाई? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? रूसो की पुस्तक है। इसके बाद कह दिया जाए इस क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कह दिया जाए, इसी क्रांति का नारा था। स्वतंत्रता कहा जाए, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो फ्रांस की क्रांति का ही नारा था। और फ्रांस की अगर हम पूछ ले राजधानी क्या है? पेरिस। क्या है राजधानी इसकी? पेरिस है। किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे बसा है। और पेरिस में साथियों किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय है। कहा जाए यूनेस्को की भारत में कितनी साइडें हैं? 40 साइड है। नवीनतम कौन है? 40 नंबर की साथियों धौलावीरा है। कह दिया जाए 39 नंबर का कौन है? ठीक, रामप्पा मंदिर। और कहा जाए धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। 39 नंबर का कौन सा है? रामप्पा मंदिर। और रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? तेलंगाना में स्थित है। कितने शहर शामिल है भारत के? 2 शहर है। पहला कहा जाए अहमदाबाद है, जो गुजरात में स्थित है। दूसरा कह दिया जाए हमारा जयपुर है, जो राजस्थान में स्थित है साथियों। तो ये साथियों आज का हमारा टॉपिक हो गया विश्व की 4 महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, जहाँ से क्वेश्चन हमारे एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके साथ मैंने कुछ और फैक्ट निकाल के रखने की कोशिश की साथियों। वीडियो आपको कैसा लगा ना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर से ही हमें काम करने का जज्बा मिलता है, हौसला मिलता है और मैं उस पर और बेहतर तरीके से काम करूंगा साथियों। तो आज का वीडियो हम लोग इसी पर क्लोज करते हैं साथियों। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।